आज हम मैथमेटिक्स लॉजिक में एक नया टॉपिक निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे टू इंडिविजुअल स्टेटमेंट या कंपोनेंट स्टेटमेंट को ज्वाइन करके मिलता है, जिसको कि ज्वाइन हम किससे करते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव से। और वो लॉजिकल कनेक्टिव कौन कौन से होते हैं हमारे? कंजंक्शन, डिसजंक्शन और कंडीशनल और बाय कंडीशनल, जो आपने लास्ट हमारे वीडियो में देखा होगा। तो हम निगेशन, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक है, तो निगेशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से, इस वाले को। और कंपाउंड स्टेटमेंट, मैं डिफरेंट कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा हूं। एक हो गया पी कंजंक्शन क्यू हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? पी डिसजंक्शन क्यू हो गया, इसके प्रीफिक्स में भी हम निगेशन लगाएंगे। नेक्स्ट कौन सा हो गया? कंडीशनल वाला, इसके आगे भी लगाएंगे। और अब इसके आगे ये लास्ट कौन सा हो गया? पी बाय कंडीशनल क्यू हो गया। पी बाय कंडीशनल क्यू लास्ट होता है, लेकिन पहले हम इन दोनों का लिखेंगे। और जब हम इन दोनों में इनका जो इक्विवेलेंट जो लिखते हैं हम, तो यहां पर ये जो सिंबल लगा रहा हूं इसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा, ये जो निगेशन इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये निगेशन इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन ये जो कंजंक्शन है वो डिसजंक्शन हो जाता है। सिमिलर प्रोसेस यहां भी होता है, ये निगेशन इन दोनों स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट ये जो डिसजंक्शन है वो कंजंक्शन हो जाएगा। यहां पर सेपरेट फॉर्मूला होता है, लेकिन इन दोनों को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको निगेशन ऑफ कंजंक्शन बोलते हैं, इसको निगेशन ऑफ कंजंक्शन, इसको निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये निगेशन ऑफ कंडीशनल या इंप्लीकेशन। सो इसमें अगर हम करेंगे तो इसका आंसर होता है पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। क्लियर हो गया? अब ये जो लास्ट पार्ट है, इस लास्ट पार्ट में ऐसे ही दो पार्ट आते हैं। कैसे वाले? एक हम यही लिखेंगे निगेशन क्यू, फिर डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी लिखते हैं। तो यहां पर मैंने 4 कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि डिफरेंट थे, फर्स्ट कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाय कंडीशनल का मैंने निगेशन आपको बताया। ये इसलिए बताया क्योंकि यहां पर कहीं पर भी आप निगेशन करते तो इस तरीके के आपको एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। इसको आप एनक्लोज कर सकते हैं ब्रैकेट में सभी को। तो आगे हम टॉपिक देखेंगे, एक न्यू टॉपिक इसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न में अभी मैंने क्या बताया था आपको? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। तो यहां पर स्टेटमेंट लेटर्स देख सकते हैं आप, पी क्यू, यहां पर भी पी क्यू, यहां पर पी क्यू एंड आर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एस भी हो सकता है, 3 भी 4 भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स कौन कौन से हो गए? ये भी कनेक्टिव हो गया, ये भी कनेक्टिव हो गया, ये भी कनेक्टिव हो गया, है ना। सेम वे यहां पर ये कनेक्टिव्स है, यानी कंडीशनल वाला, यहां पर भी ये कनेक्टिव्स है। अभी जब हम स्टेटमेंट पैटर्न्स के जो मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं, इनका हमें ट्रुथ टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लिए हमें रोज एंड कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? रोज एंड कॉलम। तो रोज, कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, मैं ये एग्जांपल टेकअप करता हूं, कितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है 2 raised to the power n, जबकि n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स यूज्ड। करेक्ट? तो यहां पर n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? p, q एंड r। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, तो 8 हो गए। अब ये हो गया हमारा किसके लिए? रोज के लिए। ठीक है, वो मैं रोज आपको यहां पर डायरेक्टली बना भी देता हूं। तो जैसे हमारा क्या हो गया? p, q, r। इसके लिए रोज बनाना है। रोज बनाने के लिए आपको क्या ट्रिक यूज करनी है? हमें मालूम पड़ गया टोटल 8 रोज बननी है। तो 8 रोज के लिए आपको 4h लाइन में लिखने हैं, ऐसे करके। देखिए मैं लिख रहा हूं, फिर ये 1 2 3 4 हो गए, फिर टेल लिखना है। देखिए टोटल 8 हो गया। फर्स्ट कॉलम में मैंने 4h एंड 4t लिखा, उसके बाद 2h 2t लिखा, फिर 2h एंड फिर 2t लिखा, उसके बाद 1h 1t 1h 1t 1h 1t एंड 1h 1t। अभी टोटल आप देख सकते हैं ये 8 हो गए हैं। क्या कितने हो गए? 8 कॉलम्स, 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अभी यहां पर हमने रोज को कंप्लीट किया, अभी कॉलम्स की बारी आती है। कॉलम्स में क्या क्या आएगा, तो कॉलम्स को करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स यूज्ड, तो यहां कितने हैं, 3 हैं, प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज्ड, प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज्ड, एक्सक्लूडिंग रिपीटिशन, आपको ध्यान रखना है एक्सक्लूडिंग रिपीटिशन। अभी रिपीटिशन का मैं मतलब समझाता हूं आपको। ये जो मैंने वर्ड लिखा है रिपीटिशन आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक ये स्टेटमेंट यूज हुआ है, कंपाउंड स्टेटमेंट पी कंजंक्शन क्यू, यहां पर भी यूज हुआ है, तो ये रिपीटिशन है। तो यहां पर ये कनेक्टिव सिंगल काउंट होगा। क्लियर हो गया? आई रिपीट, ये एक्सक्लूडिंग जो रिपीटिशन लिखा है, यहां पर ये जो है रिपीट हो रहा है, तो हम इसको सिंगल काउंट करेंगे। सो टोटल हमारे पास कितने हो गए, अभी कनेक्ट यूज काउंट करते हैं। फर्स्ट, ये मैं यहां पर एरो डाल देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5, टोटल 5, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो गया। तो यहां पर 3 + 5 हो गया, टोटल कितने हो जाते हैं हमारे कॉलम, 8 हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा 8, तो हम यहां पर 8 कॉलम्स बनाएंगे ऐसे करके, है ना। तो PQR होने के बाद देखिए, PQR होने के बाद अभी हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, कहां से, लेफ्ट से। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, लेफ्ट इन द सेंस ये लेफ्ट हो गया इसका। तो इस लेफ्ट में फर्स्ट एक बिग ब्रैकेट यूज हुआ, बिग ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट को हम पहले कवर अप कर देते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट हमारा यहां पर हो जाता है। इसके लिए अभी हमारे कितने कॉलम हो गए, ये 4th कॉलम हो गया। क्या हो गया, 4th कॉलम। तो यहां पर लिख भी सकते हैं आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4th कॉलम हो गया हमारा, यहां से कॉलम स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? थोड़ा फिगर ये ट्रूथ टेबल में लाइंस वगैरह आप ठीक से बना लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, हम इसको कंटिन्यूटी में आगे लेके चलते हैं। पी कंजंक्शन क्यू हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, डिसजंक्शन आर के साथ होना चाहिए। ये जो है पूरा वैल्यू इधर आएगा, ये ब्रैकेट हमने कंप्लीट कर लिया, अभी ये वाला ब्रैकेट करना है। सो इसके लिए हमें एक और पी कंजंक्शन क्यू लिख के डिसजंक्शन आर का हमें एक और कॉलम बनाना है। तो ये एक और कॉलम बन गया। तो काउंटिंग में हमने ये 5 लिख दिया। उसके बाद अब देखिए, ये 2 ब्रैकेट के बीच में एक है, तो ये हम लास्ट में यूज करेंगे। एक कॉलम इस पूरे उसका भी बनेगा, जो कि हम लास्ट कॉलम यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, यहां पर एक निगेशन आर यूज हुआ है, तो यहां पर क्या है, कॉलम बनेगा निगेशन आर। तो ये कौन सा हो गया, 5th एंड 6th हो जाता है। इसको भी हमने एनक्लोज यहां पर कॉलम बना दिया। अभी 7th कौन सा होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी ध्यान देना, ये रिपीट हुआ है, तो इसलिए हमने ये ऑलरेडी यूज कर रखा, तो ये वाला पूरा एक कंप्लीट ब्रैकेट हम यहां यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, निगेशन आर, डिसजंक्शन पी, कंजंक्शन क्यू। क्लियर हो गया? और जो लास्ट जो बचता है, ये पूरा का पूरा हमें यहां लिखना है। ये 6 था, ये 7 लिख सकते हैं, और यहां पर हम 8th में ये दोनों ब्रैकेट आएंगे, यानी फुल क्वेश्चन लिख देंगे हम, पी कंजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन आर, ब्रैकेट क्लोज, कंजंक्शन निगेशन आर, डिसजंक्शन पी, कंजंक्शन क्यू। ये लास्ट कॉलम हो गया। अब इन सभी कॉलम के लिए ये रोज कंप्लीट करना है, और रोज कंप्लीट करने के लिए आपको ट्रुथ टेबल के लिए ट्रुथ वैल्यूज की कंजंक्शन में क्या करते हैं, डिसजंक्शन में क्या करते हैं। ऑफ कोर्स यहां पर कंडीशनल बाय कंडीशनल नहीं है, तो अभी हमें एक एक करके, ये कॉलम तो कंप्लीट है, अभी ये वाला कॉलम। तो आपको पता होगा पी कंजंक्शन क्यू में अगर कोई भी, पी कंजंक्शन क्यू में कौन से को फॉलो करना है, इन दोनों को फॉलो करना है। तो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, इधर लिखेंगे, इसको नहीं देखना है, आर को नहीं देखना है। सो पी कंजंक्शन क्यू में आपको अगर रिपीटेशन देता हूं, कंजंक्शन में कोई भी एक इनपुट, ये इनपुट होगा इसके, कोई भी एक इनपुट पी एंड क्यू में से अगर फॉल्स होता है, यानी यहां पर मैंने
हेड लिख दिया, ये हेड नहीं लिखना चाहिए, सॉरी मैं कॉइन में चला गया, यहाँ ट्रू लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, दिस इज माय मिस्टेक। सो जहां पर भी एच है प्लीज कंसीडर टी फॉल्स। सो एक्चुअली मुझे ट्रू से स्टार्ट करना था, चलेगा कोई बात नहीं। तो यहां पर मुझे जहां पर भी हेड था मैं वहां फॉल्स लिख रहा हूं, 1 2 3 4। पर आप लोग ये रॉन्ग नहीं है, पर आप लोग जब वापस जब कभी कॉलम बनाएंगे तो पहले टी से स्टार्ट करना है, 4T देन 4F, फिर यहां पर क्या है 2F देन 2T हो गए, देन 2F एंड देन 2T हो गए, देन 1F 1T 1F 1T 1F एंड 1T एंड 1F 1T। हाँ, अभी कोई भी इनपुट अगर फॉल्स होगा कंजक्शन में तो आपके पास यहां आउटपुट कंपाउंड स्टेटमेंट का फॉल्स ही आएगा। तो हम देखते हैं ये दोनों फॉल्स फॉल्स हैं, यहां पर भी फॉल्स, ये दोनों भी फॉल्स फॉल्स हैं, यहां पर भी फॉल्स आ गया, इसमें ट्रू है लेकिन एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आ जाएगा। तो हम पहले क्या सर्च करते हैं, दोनों जो ट्रू है, तो आप देख सकते हैं यही कॉलम में 7th और 8th जो रो है उसी में ही आप ट्रू लिखेंगे। तो ये मैं ट्रू लिख देता हूं पहले और बाकी वाले फॉल्स लिख देता हूं। पर काउंट कीजिएगा, टोटल 8 हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। अब इस कॉलम की बारी आती है, तो इस कॉलम में इसका और इसका यूज करना है, ये ध्यान रखना, इसका कॉलम का यानी 4th एंड 3rd कॉलम ही यूज करना है क्योंकि यहां पर आर है। अब आपको याद है कि डिसजंक्शन जब होगा, क्योंकि ये तो सिंगल बन गया, अभी इसकी सिंगल वैल्यू में मालूम चल गई है ना, यानी कंबाइंड। सो यहां पर फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, तो जो डिसजंक्शन होता है उसमें जब तक दोनों इनपुट यानी ये दोनों वैल्यू अगर फॉल्स नहीं होंगी तब तक स्टेटमेंट जो हमारा फाइनल आउटपुट फॉल्स नहीं होगा। अदरवाइज एक भी ट्रू है, जैसे यहां पर भी ट्रू है, 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 यहां भी ट्रू है, तो एक भी अगर इनपुट आपका ट्रू होता है एटलीस्ट 1 ऑल्सो, सो हम वहां पर स्टेटमेंट का आउटपुट क्या लिख सकते हैं, ट्रू ही लिख सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों फॉल्स है तो हम फॉल्स लिखेंगे, इसमें एक ट्रू है तो इसमें ट्रू लिख सकते हैं, इसमें दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, इसमें एक ट्रू है तो इसमें ट्रू लिख सकते हैं, इन दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स, इन दोनों में ट्रू एंड फॉल्स है तो ट्रू हो गया, इसमें भी ट्रू हो गया और इसमें भी ट्रू हो गया। तो आप देखेंगे हमारे पास दो इनपुट के लिए जो कि फॉल्स फॉल्स था उसके लिए फॉल्स आया, तो ये भी कॉलम कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है निगेशन। निगेशन मींस जो भी आर का कॉलम है वो जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है। सो यहां पर फॉल्स है तो मैं ये फॉल्स से स्टार्ट करता, मैं ट्रू से स्टार्ट करता था, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। अब इसका सेवेंथ वाले में 6th कॉलम और कौन सा कॉलम यूज करना है प्री कंजक्शन, क्यों, ये वाला कॉलम, 6th एंड 4th को यूज करना है, 6th एंड 4th। लेकिन इसमें देखिए बीच में कनेक्टिव कौन सा यूज है, डिसजंक्शन यूज है। तो डिसजंक्शन में क्या था, एक भी अगर इनपुट आपका ट्रू होगा तो यहां पर ट्रू लिखेंगे। तो अभी हम देखते हैं ये ट्रू है तो ब्लाइंडली आप ट्रू लिख सकते हैं, जहां पर भी आपको यहां ट्रू दिखाई दे रहा है ट्रू लिख सकते हैं, ट्रू 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 ट्रू। इस निगेशन में हमारा ऑलरेडी ट्रू ट्रू है तो उसकी जगह पे हमने ट्रू लिख दिया, बाकी बचता है ये वाला। इसमें अब आप इस कॉलम को मैच कीजिए, यहां पर फॉल्स है तो इसमें भी फॉल्स है तो यहां पर फॉल्स आएगा। तो अभी हमें इसको तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जिसमें ट्रू था हमने सब्स्टिट्यूट किया है और जिसमें नहीं है वो हमें यहां से देख लेंगे। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो यहां पर ये फॉल्स डायरेक्टली हम ये फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद ये वाला फॉल्स है, यहां पर फॉल्स लिखेंगे और लास्ट वाला देखिए यहां पर फॉल्स था लेकिन यहां पर ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। टोटल 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार रीचेक आउट करते हैं, इसमें ट्रू है इसमें ट्रू है तो हमारे पास दोनों ट्रू है, इसमें सब में फॉल्स है तो यहां पर इस वाले को देखेंगे। तो देखिए यहां पर ये वाला फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया, ये वाला फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया, ये वाला फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया। हम मैच दोनों को कर रहे हैं, ध्यान रखना है ना, मैच इन दोनों को ही कर रहे हैं, कौन सा, 6th एंड 4th में। क्योंकि डिसजंक्शन है तो कोई भी एक इनपुट आपका फॉल्स ट्रू होता है तो आपको आउटपुट में ट्रू ही लेके आना है। हमने अभी 7th कॉलम तक कंप्लीट कर दिया है, लास्ट कॉलम बाकी है। लास्ट कॉलम में कौन कौन सा यूज करना है, देखिए है तो ये 8 लेकिन कौन कौन सा यूज करना है, ये वाला फुल किसमें था, इसमें, यानी 5th एंड 7th का हमें यहां पर कॉलम को टास्क लेना है। 5th कौन सा है, ये वाला। बीच में क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब एक भी इनपुट फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है,
क्लियर हो गया? तो अभी अगर हम इन दोनों को फॉल्स ट्रू तो क्या लिखेंगे? फॉल्स एंड ट्रू, तो यहां पर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि यहां पर फॉल्स हो गया। एक भी इनपुट अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स एंड ट्रू है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर फॉल्स एंड ट्रू है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तो लास्ट के दो हमारे पास ट्रू होंगे। क्लियर हो गया? अभी ये फाइनल आउटपुट हो गया। तो हम इस तरीके से पहले स्टेटमेंट पैटर्न हमने देखा क्या होता है, जिसमें स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स यूज होते हैं, उनका कंबाइन करते हैं। उनके एग्जांपल ये हैं। मैंने थर्ड एग्जांपल को यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाया है। इन सबका ट्रूथ टेबल बन सकता है, ठीक है। अब जब ट्रूथ टेबल बनते हैं तो हमें उसमें रोज एंड कॉलम को देखना होता है। रोज हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स यूज्ड, इसमें पी क्यू आर यूज थे तो हमने पी क्यू आर लिखा। तो नंबर ऑफ रोज के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? 2 raised to the power n, तो यहां पर 8 हमने बनाया, जो कि मैंने पहले हेड लिख दिया था, याद है? तो उसमें हेड एंड टेल वो मैंने कॉइन के हिसाब से लिख दिया था। तो यहां पर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो सकता है, तो यहां पर इसे फॉल्स और ट्रू लिखना चाहिए था। क्लियर हो गया? ये लिखने के बाद अभी कॉलम की बारी आती है। कॉलम को करने के लिए हमने क्या किया था? एक सबसे पहले मेन चीज ध्यान है, आपको ये देखना है कि इसमें कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही। तो आप ये देखेंगे ये वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है। कौन सा वाला? P कंजंक्शन Q वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो इसको सिंगल काउंट करेंगे। ये ध्यान है, इस कनेक्टिव्स को जब काउंट करेंगे तो सिंगल काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 क्या हो गए? नंबर ऑफ कनेक्टिव्स यूज। और कॉलम के लिए क्या बोला? नंबर ऑफ कनेक्टिव्स प्लस नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने? 3, तो 8 हो गया ये। क्लियर हो गया? और ये 8 हमने डिफरेंट इसमें बनाए स्टेटमेंट पैटर्न में, और उसको आप नंबर भी कर सकते हैं, और लास्ट कॉलम में एक पूरा कॉम्बिनेशन आएगा। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट पैटर्न्स का ट्रूथ टेबल हम बना सकते हैं। तो हम अब आगे के टॉपिक्स में एक नया टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ, तो बच्चों स्टूडेंट्स, हमने ये आज के टॉपिक में स्टेटमेंट पैटर्न वाला देखा, उसका ट्रूथ टेबल बनाया। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो आगे आने वाले टॉपिक है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी, वो हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी ही लोड कर देंगे, अपलोड करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like it and please share it also. Thank you for watching this video.